तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बहुपद की घात के बारे में। हमने उसमें रेखिक बहुपद पढ़ा था, द्विघात बहुपद पढ़ा था और त्रिघात बहुपद पढ़ा था। अब जो आगे हमको पढ़ना है वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि मैंने px एक बहुपद ले ली और वो बहुपद मैंने क्या ली है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब मैं यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से x की वैल्यू रखूंगी। जैसे मैंने x की वैल्यू रखी -1, ये मैंने अपनी मर्जी से रखी है। अब इस बहुपद में जहां जहां भी आपको x नजर आएगा वहां वहां आपको -1 रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि x मेरा किसके बराबर है, -1 के। तो p-1, क्योंकि यहाँ x है, बराबर में -1 का स्क्वायर -3 -1 -4। स्क्वायर मतलब घात। तो जब मैंने -1 पे 2 की घात लगाई तो 2 की घात से -1 क्या हो जाएगा मेरा, 1, माइनस माइनस प्लस तो 3 और -4। 3 और 1 कितना होता है, 4, -4, दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर बचेगा 0। ठीक, उसी तरीके से मैं एक बार और x को 2 रख के देखूंगी। जब मैं x को 2 रखती हूं तो मेरा मान आता है -6। जब मैंने -1 रखा मेरा मान आया 0, और जब मैंने 2 रखा तो मेरा मान आया -6। तो अब इन दोनों में से मेरा शून्यक कौन सा है? तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मेरा px या मेरी जो बहुपद है वो 0 के बराबर आ जाए x रखने पर, तो वो मेरा बहुपद होता है। तो यानी कि -1 मेरा इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2 मेरा इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो px है वो या इसमें किसके बराबर आया था, -6 के। 0 नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये शून्यक नहीं है। तो इसलिए यहाँ -1 px का शून्यक है, क्योंकि px बराबर 0 आ गया हमारा -1 रखने पर। ठीक है। अब जो हमारी रेखिक समीकरण होती है, जिसमें हम रेखिक समीकरण कौन सी, जिसमें हमारी x की जो घात है वो 1 होती है, उसमें शून्यक निकालने का जो हमारा एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बराबर -b/a। ठीक, ये आया कैसे? ये उसी की रेखिक समीकरण की जो हमारी जनरल समीकरण होती है उससे निकला है कि x बराबर -b/a। ये आपको याद रखना है, तो इससे आपका रेखिक समीकरण का शून्यक निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा रेखिक और द्विघात बहुपदों को आलेख्य निरूपण करेंगे अब हम, यानी कि आलेख पे, यानी कि उन्हें ग्राफ पे हम कैसे रख सकते हैं, ग्राफ पे उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, ये बताएंगे। तो जैसे कि रेखिक समीकरण आपको पता ही है क्या होती है, ये आपको याद कर लेनी है। रेखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस b। ठीक है, अब इस ax प्लस b को मैंने y के बराबर रख दिया, y इज टू ax प्लस b। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपनी मर्जी से x की कोई भी वैल्यू रखूंगी। जब मैं x की वैल्यू रखूंगी तो मेरी y की वैल्यू आती है। यही चीज आपको याद भी होगा, 9th क्लास में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, उस पे ग्राफ पे बताया था, जब हम टेबल बनाते थे और उसमें x की और y की वैल्यू निकालते थे। तो मैंने वैसे ही x और y की टेबल बना के x और y की वैल्यू निकाली है। कैसे? आप देखोगे, मैंने x को अगर मैं -2 रखूंगी तो मेरा जो y है वो कितना रखूंगी, वो आएगा 2, और y को जब मैं